राधे कृष्ण। कार्तिक मास अपने आप में महत्व रखता है। अगर आप निष्काम मन से भगवान का भक्ति करते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो या भगवान के प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान के भक्ति के लिए करते हैं, तो ये तो आपका बहुत उत्तम और बहुत फलदायी होगा। लेकिन अगर आप अपना मनोकामना के लिए, अपना कुछ प्राप्ति करने के लिए भी करते हैं, अगर कार्तिक मास में स्नान करते हैं, अगर दीपदान करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तो भी भगवान का प्राप्ति आपको होगा और भगवान का भक्ति प्राप्त होगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिक माह अपने आप में महत्व रखता है। तो कार्तिक माह में जो भी कुछ करें आप भगवान के लिए, तो आपको उसका पुण्य और फल मिलेगा। तो ये आज ये 13वां और 14वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुने और सबको राधे राधे। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शरंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों को सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र को धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उनकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मार दिया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके विधना आरंभ किया। जलंधर की भी उन पर अपने पौने बाण मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह जलायमान न हुआ और मंदोमंत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मर्द ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मस्तिष्क मार डाला। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उनकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मस्तकों को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी से बोले, हे रणदुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, मैं अद्य अस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक आदि, आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने यथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं को साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को यह पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं को पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों को समान प्रजा का पालन किया। इसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। सभी भक्त लोगों को यूट्यूब देखने वाले को राधे राधे।